हेलो हाय वेलकम टू रिच टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप? मैं अभी एक्वेरियस की लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर दी मंथ ऑफ अगस्त। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर एक्वेरियस है तो देखते हैं एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ में क्या होगा। इवन आपके पार्टनर के आपके तरफ एक्शंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा, इनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। बाप रे, फटाफट कार्ड आ गए एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस का मैं देख रही हूँ। OMG, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं एक्वेरियस। आपके पर्सन ना, मुझे यहाँ पे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक्वेरियस अपने पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या धीरे धीरे मतलब ऐसे नॉर्मली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि हर्मिट मोड पे है, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। इवन कुछ एक्वेरियस के पर्सन का बिहेवियर ऐसे है कि इन एंड आउट टाइप का है। इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ की वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट हो सकती है और ये पर्सन का बिहेवियर थोड़ा बहुत स्नीकी रह सकता है आपके तरफ। इन एंड आउट ज़्यादा करेंगे ये, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, मुझे आपके पर्सन का ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनको ना सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन है आपके तरफ। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है आपके लिए, बट ये कभी कभी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब ये खुद के बारे में पहले सोचते हैं, देन आफ्टर दैट। एक मिनट, हाँ, ये पर्सन पहले अपने बारे में सोचते हैं, देन आफ्टर ये आपके बारे में सोचते हैं। ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और सेल्फ लव करने वाला बंदा है। इवन आप जिस पर्सन से डील कर सकते हो ये किसी हायर पोजीशन पे रह सकते हैं, ओके, आपके बॉस हो सकते हैं। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इनकी पोजीशन बहुत हाई है, हाई पोजीशन दिखाई दे रहा है मुझे। इस पर्सन को आप ना काफ़ी पसंद भी हो। मैं देख पा रही हूँ कि 10 स्टार का कार्ड आया है, तो आप इनकी विश की तरह हो। मतलब इनको कभी कभी बहुत खुशी होती है कि आप इनके लाइफ में हो। मतलब एक स्टार की एनर्जीज आई है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, कि ऐसे नहीं है कि आपको चाहते नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार है। इवन 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। आपकी एनर्जीज़, इस पर्सन और आपकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सोलमेट की एनर्जीज़ आ रही है एक्वेरियस। ये पर्सन और आप एक दूसरे के सोलमेट मुझे दिखाई दे रहे हो कि एक दूसरे के लिए बने हुए हो। एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एक्वेरियस आपकी और इनकी मैरिज हो जाए, बहुत ज़्यादा, ओके। अगर इन्होंने ऐसे है कि कभी आपका ब्रेकअप हुआ है और ये अभी चले गए हैं तो रिटर्न भी आएंगे, क्योंकि मुझे इनकी वापसी दिखाई दे रही है। अगर ये पर्सन अभी चले गए हैं, आप बोलोगे कि नहीं हमारा तो ब्रेकअप हो गया, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं नॉल, बट इनके रिटर्न आने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनकी वापसी दिख रही है। आपको कंटिन्यूसली स्टॉक करते हैं पर्सन, देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो स्टॉकिंग एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आप वेटिंग एनर्जीज़ में हो, ओके, कि आपको ऐसे लगता है कि सामने वाले पर्सन ने आपके तरफ एक्शन लेना चाहिए, आए वो आपको पैम्पर करे एंड ऑल। वेटिंग एनर्जीज़ में रहना बंद करो। कुछ एक्वेरियस के पर्सन आपसे गुस्सा है। मुझे यहाँ पे कुछ एक्वेरियस के पर्सन का पॉजिटिवनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके लिए पॉजिटिव है। मतलब इनको पसंद नहीं है कि आप किसी और के साथ कम्युनिकेशन करो, बात करो या कुछ करो। इनका पॉजिटिवनेस थोड़ा हाई मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से जो एक्वेरियस डील कर रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। विथिन 8 डेज़ आप अपने पर्सन से बात करोगे। आपके पर्सन आपको कुछ छोटा गिफ्ट ऑफ़र कर सकते हैं। कुछ एक्वेरियस का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अभी अभी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि तुरंत के तुरंत वो आपको कमिटमेंट दे दे एंड ऑल। और वर्क प्लेस की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आई है। आपका फाइनेंस इस पर्सन से जुड़ा हुआ है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर सकते हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट या किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में आप साथ में काम कर सकते हो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको ऑफ़र मिल सकता है सामने वाले पर्सन से। कुछ एक्वेरियस का मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और सामने वाला पर्सन मैरिड हो सकता है, मैरिज का भी यहाँ पे चांसेस है। बट ये पर्सन आपके साथ भी रिलेशनशिप चाहता है एंड
ये पर्सन का इन एंड आउट बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका ब्रेकअप पैचअप कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसे रिलेशनशिप में मैं बोलूँगी कि आप निकलिए, बाहर निकलिए और सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आइए, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा है एक्वेरियस। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि सामने वाला पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन ना दोनों को बैलेंस करना चाहता है, और जब इनके लाइफ की जो थर्ड पर्सन है वो इनसे आर्ग्यूमेंट करके कहाँ पे निकल जाती है या कुछ इनका हो जाता है, तब ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको ये शायद से बोलते भी रहेंगे कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ एंड ऑल। बट वो थर्ड पर्सन रिटर्न जब आती है इनके लाइफ में या आता है, तो ये पर्सन फिर से वही आपको ऐसे सीन दिखाते हैं कि इन्होंने आपको कुछ कभी ऐसे कुछ बोला ही नहीं था। ये एक साइकिल है ये, और दिस इज़ कॉल्ड अ कार्मिक साइकिल। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो कि वहाँ पे कंटिन्यूसली आपका रोलर कोस्टर चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो एक्वेरियस के पर्सन क्या सोच रहे हैं। बिगिनिंग, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप यहाँ पे कंफर्म है, डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड आया है। देखो, ओके, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपके पर्सन ना। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, लेकिन बिटरनेस भी है इनके इसमें, मतलब एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपके पर्सन में, बहुत ज़्यादा एंग्री हो सकते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। लॉन्गिंग दिखाई दे रही है, क्रेविंग, एचिंग, वांटिंग, मतलब इनको आप चाहिए हो, लेकिन आपका पर्सन ऐसे है कि वो एंगर से डील कर सकता होगा। आपके ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। सो दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रीडिंग। आपको आपका यिन एंड यांग बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो ट्विन है उसमें मैस्कुलाइन एनर्जीज़ ज़्यादा है और आप में फेमिनाइन एनर्जीज़ ज़्यादा है, तो आप अपनी थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी उनको सेंड कीजिए, उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी आप थोड़ा लीजिएगा और अपने एनर्जीज़ बैलेंस कीजिएगा। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ऐसे दिखाई दे रहा है, और फाइनली ये हो सकता है। फाइनली मतलब ये कुछ क्लोज़र कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर मैं बोलूँगी कि मैंने अभी बोला कि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि आपका जो बंदा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बट ऐसे होता है कि थर्ड पार्टी रिटर्न आ जाती है तो फिर से उसकी वो नाटक चालू हो जाते हैं एंड ऑल। तो फाइनली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉप हो जाएगा, ये चीज़ें जो चल रही है आपके लाइफ में वो चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। और देखते हैं इस पर्सन के आपके लिए क्या एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइएगा कि एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या है। एक्वेरियस के पर्सन के एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट एक्शंस मुझे बताइए। ओके, पे अटेंशन टू द साइन। एक्वेरियस, अगर आपको वाइट फेदर बहुत ज़्यादा ऐसे आपके ऊपर गिरते हुए दिखाई देते रहेंगे तो ये रीडिंग है, मतलब आपको दिखाई देंगे वाइट फेदर। आपके पर्सन आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं। देखो, ये सोलमेट है आपके, और मैरिज का कार्ड आया है, शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है आपको एक्वेरियस। आपका जो बंदा है वो इनके पास्ट को रिलीज़ कर रहा है। जो फाइनली कार्ड आया था ना, फाइनली ये रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब आपके पर्सन ने बोला होगा वो डिवोर्स लेने वाले हैं एंड ऑल, तो ये फाइनली होगा ऐसे दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम अभी तक रेडी नहीं है क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी हो सकता है, ओके, आपका किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अभी तक आप भी रेडी नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आप रेडी नहीं हो तो आपका ट्विन फ्लेम वो मिरर करेगा और वो भी रेडी नहीं रहेगा। लिव इन द मोमेंट। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ।
2 बार आया है कार्ड बिगिनिंग, यू कैन डू दिस। अभी देखो, जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप योगा मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज़ को क्लिनज़ कर सकते हो। जो भी लोग वेट गेन से भी डील कर रहे हैं, तो उनको ना कहीं अपनी कैलोरीज़ बर्न करने की, कैलोरीज़ तो ठीक है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ भी आपको थोड़ी क्लींस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो स्टकनेस होता है वो बाहर निकले आपका। कॉल रिसीव्ड हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में न्यू लव आएगा, या तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आप और आपके पर्सन का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया रीचिंग आउट, तो इनको ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू बंदा या न्यू बंदी तो नहीं आई है। ही और शी इज़ थिंकिंग कंटिन्यूसली कि यार मैं नहीं हूँ एंड ऑल, बट स्टिल एक्वेरियस ने मेरे तरफ कोई एक्शन नहीं लिया है। सो क्या एक्वेरियस किसी और से डील कर रहा है क्या, ऐसे उनको फील हो रहा है। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है। अपने पर्सन का नाम लीजिएगा 3 बार। मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, आपके लिए कार्ड आया है वेट, नीड यू, एंड थर्ड वन इज सॉरी। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं पास्ट में इन्होंने जो भी मिस्टेक की। और एक कार्ड में लेना चाहूँगी, मैसेज ऑफ लव। ये मैंने ऐसे ही उठाया ऊपर से, बट ये कार्ड आया। लव एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपके पर्सन। आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो सकेगी, आपको लव सॉन्ग सुनना बहुत पसंद आएगा। वाइब्रेशनली आप उनके लव को फील करोगे, ऐसे मैं देख रही हूँ। और ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो अगस्त मंथ में ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, जो भी चीज़ें हुई है या इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो ये आपको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको चार्जेस बताऊंगी। पेमेंट के बाद आपकी रीडिंग मैं ले लूँगी। ठीक है, सो बाय गाइस, टेक केयर।